we qualify. Okay, now here we are going to conclude a topic, chemical reaction and equation of a class 10 chapter first, in which we are going to conclude some topics that's an introduction, writing chemical equations and balancing the equations, and last our topic is the type of a chemical reactions. Now in this chapter we are going to learn first part is introduction. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस होते हैं उसके बारे में हम जानने के लिए हमें इसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दूध से दही बनता है, ठीक है, हम ये सब जानते हैं कि दूध से दही बनता है, दही से घी बनता है, लेकिन इसके पीछे का रिएक्शन जो है वो इक्वेशंस है, वो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, वो पढ़ने के लिए, वो जानने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में आपके आसपास होने वाली कोई भी रिएक्शन या कोई भी बदलाव जो भी आपको दिखता है, जैसे कि आप देखेंगे बारिश का मौसम चल रहा है, आपने देखा होगा कि आप लोहे का कोई भी सामान बाहर बारिश में रख दो तो वो जंग खा जाता है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो जंग खाने का जो प्रोसेस है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन, ये जो कोरोजन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सबसे रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म्स क्या है, क्या इक्वेशन बनेगा, उस सबको जानने के लिए हमें ये चैप्टर सीबीएसई ने दिया हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जिसमें इंट्रोडक्शन में पहले आप ये बात करेंगे कि जो रिएक्शंस हम देखते हैं हमारे आसपास में होने वाली कोई भी चीजों के बारे में, जैसे कि आपको मैंने बहुत से एग्जांपल्स बता दिए। अगर आपने देखा होगा आपके स्कूल सामने बचपन से आप देखते हैं कि हमारे बॉडी में हम कभी कुछ ज्यादा हैवी फूड खा लेते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ हमें अजीब सा लगता है, ठीक है, जिसे आप एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, आप उसे एसिडिटी बोलते हो, वो जो एसिडिटी है वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो हमारे बॉडी में हो रहे केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन वर्ड है, आपने वर्ड देखा होगा केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब ये होता है कोई भी चेंजेस होना, चाहे वो फिजिकली चेंज हो, चाहे वो कलर में चेंज आए, चाहे वो टेम्परेचर में चेंज आए, या कोई भी आपको स्टेट में चेंज आए, ये सारे चेंजेस के बारे में हम जो पढ़ेंगे उसी को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। और इस रिएक्शन को हमें कैसे इक्वेशन में लिखना है तो इसी को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम टॉपिक कंक्लूड करेंगे कि राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। राइटिंग केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें कि आपने सुना होगा कि आयरन, लोहा, ठीक है, लोहा अगर रिएक्ट हो रहा है पानी के कांटेक्ट में, हवा के कांटेक्ट में आकर, तो उसे हम बोलते हैं कि लोहा जंग खा गया। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में हम क्या बोलेंगे कि आयरन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, इट गिव्स आयरन ऑक्साइड। ठीक है, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें कुछ केमिकल्स के सिंबल्स पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि केमिकल्स को लिखने के लिए जो सिंबल्स आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हाइड्रोजन को हम H लिखते हैं, हीलियम को हम He लिखते हैं, आयरन को हम Fe लिखते हैं। ठीक है, तो वो रिएक्शंस हमें इसमें पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो आयरन है, लोहा, जब वो रिएक्ट हो रहा है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, किसका रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ में, तो वो हमें दे रहा है कि आयरन ऑक्साइड, क्या दे रहा है वो हमें, आयरन ऑक्साइड। इसको हमने ये नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा। ठीक है, अब इसको हम केमिस्ट्री में कैसे लिखेंगे, केमिस्ट्री में लिखने में कुछ हमें बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी, हमें पता चाहिए आयरन को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, Fe लिखते हैं इसका सिंबल। Fe जब रिएक्ट हो रहा है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O, O2। ठीक है, जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, FeO, क्या बनाएगा, FeO। तो ये जो हमने लिखा इस पार्ट, इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ये जो हमने ऊपर में लिखा ये हमारा है क्या, केमिकल इक्वेशन, ये हमारा केमिकल जो हमारा रिएक्शन हो रहा है और ये हमारा केमिकल इक्वेशन। सेम चीज, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी चीज हम बोलते हैं या जो नॉर्मल लैंग्वेज हम बोलते हैं उसको बस हमें केमिस्ट्री के कंपाउंड में चेंज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आयरन रिएक्ट हो रहा है, आयरन ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, हमने लिखा कि Fe रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में और गिवन Fe ऑक्साइड। ठीक है, वैसे ही हमारा मैग्नीशियम हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा मैग्नीशियम का केमिस्ट्री में हम सिंबल लिखते हैं Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O2, जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो देता है हमें क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये देख रहे हैं हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था थोड़ी पहले कि क्या पढ़ा कि जो हमारा मैग्नीशियम है वो हमारा सिंबल है मैग्नीशियम का, O2 क्या सिंबल है ऑक्सीजन का, और MgO क्या हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट। और आपका ये क्या बना, वो हमारा प्रोडक्ट बना, क्या बना, प्रोडक्ट। अगर कोई आपसे पूछे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं, तो आप सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हो कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट होकर कोई प्रोडक्ट फॉर्म करता है उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल सिंपल थिंग, इट इज नथिंग
इट्स जस्ट अ चेंज इन अ केमिकल, इट्स जस्ट अ चेंज इन केमिकल इन द चेंजेस किसी भी फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि वो चाहे स्टेट में हो, चाहे टेम्परेचर में हो, चाहे वो उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रहा हो, चाहे ये सारे चेंजेस हम देखने को मिलते हैं, हम क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो क्या, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो हमने इक्वेशन लिखी, ठीक है, बैलेंस से देखो हर चीज में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब कोई भी चीज देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारा 2, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, सिंगल। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि LH इक्वल्स टू RH, ठीक है, हमने मैथ में हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो वो बना होना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो वैसे ही हमारे केमिस्ट्री में भी होता है कि जितना भी हमारे केमिकल कंपाउंड जो रिएक्टेंट में है उतना ही अमाउंट ऑफ हमारे प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस करने के हमारे बहुत सारे रूल्स है। ठीक है, हमारे बैलेंस करने के 6 रूल्स हम फॉलो करते हैं। हर एक रूल्स को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसमें पहला रूल ये कहता है कि आपको ये देखना है जो भी रिएक्टेंट आप यूज कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आपके सामने दिया हुआ है इक्वेशन में, वो रिएक्टेंट में जो भी हमारा, जैसे इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ओके, इसमें हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम की मात्रा कितनी है, सिंगल है। यहाँ पे कितनी है, हमारा ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है हमारा, सिंगल। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सेम है। ठीक है, ऑक्साइड बोल रही हूँ, ठीक है, ना कि ऑक्सीजन। याद रखो एक चीज, एक पॉइंट याद रखो कि जब हम ऑक्सीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, तो वो होता है O2, वो क्या होता है O2। और जब हम ऑक्साइड की बात करें, किसकी बात करें, ऑक्साइड, मतलब कि सिंगल कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, इट इज अ सिंगल कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। एंड ऑक्साइड जो ऑक्सीजन है वहां पे 2 कंपाउंड है। ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स है। जब सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्साइड होगा, और डबल मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग हम जो पहले चीज पढ़ेंगे, ये क्लियर होगी कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। ठीक है, हमें क्या पहले फॉलो करना है कि जो हमारा राइट हैंड साइड, जो हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, वो किसके बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड की। उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की केमिकल इक्वेशन पहले अलग लिखेंगे। मैग्नीशियम कितना अमाउंट में है 1, ऑक्सीजन कितना दिया है हमें 2। वैसे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1। तो यहाँ पे आपको बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, ये इक्वल, लेकिन ये क्या हमारा नॉट इक्वल। इससे हमें इक्वल करने के लिए सिंपल सा चीज करना है, सिंपल स्टेप लेना है। क्या करना है हमें, हम 2 चीज कर सकते हैं इसमें। पहला, या तो हम यहाँ पर 2 ऐड करें, ठीक है, या तो हम यहाँ 2 ऐड करें, या फिर हम ये करें कि इसमें देखो रिएक्शन हम कहीं भी जब भी ऐड करना हो बैलेंसिंग में, आप कभी भी यहाँ कुछ नहीं लिखोगे। आपको लिखना है तो कहाँ लिखना है, इसके आगे, या तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2 लिख दो, ये आपका गलत हो जाएगा। हमारा रूल नहीं कहता, हमारा रूल ये कहता है कि आपको बैलेंस करने के लिए कोई भी कंपाउंड है उसके आगे कुछ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब सपोज पहला एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे 2, क्या लिखा 2, तो याद रखो ये 2 और 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। हमारा ऑप्शन कितना हो गया 4, ऑप्शन कितना हो गया हमारा 4। ठीक है, लेकिन हमें 4 नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन 2 चाहिए, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 मेंशन, क्या मेंशन किया यहाँ पे 2। तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, ये से मल्टीप्लाई होगा, वो हमारा 2 हो गया। और मैग्नीशियम भी हमारा क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारा इस इक्वेशन में मैग्नीशियम हमारा क्या हो जाता है, इम्बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो गया हमारा 2 और यहाँ पे 1 है। ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये क्या हो गया इम्बैलेंस, तो इसके लिए हम वापस यहाँ क्या लिखेंगे 2। अब आप देखो कि मैग्नीशियम भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, इसी प्रोसेस, यही स्टेप फॉलो करना है हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में। अब हम आने वाले टॉपिक्स में हम ये जानेंगे, केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस करना सीख लिया, लेकिन रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस।